ग्राह को परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ये क्या हुआ? बोले सावधान दो, ये बात भी समझना। परीक्षित, ग्राह ने देखा कि ये पक्का प्राग जन्म मन्यनुशिक्षितम, अगर आपने पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया है ना तो इस जन्म में भी आकर के अच्छा ही करोगे। पूर्व जन्म की जो स्मृति रहेगी वो इस जन्म में भी आएगी। कुछ लोग होते हैं ना अच्छे पूजा पाठ करने वाले होते हैं। हाँ, कल जिस बच्ची ने भजन गाया था उसके बारे में बता रहे थे लोग, वो बिल्कुल अलग है घर से। तो कहने का मतलब कुछ लोग होते हैं प्राग जन्म मन्यनुशिक्षितम, पूर्व जन्म का तार दिया। बोले ग्राह ने सोचा कि प्रभु मैं तो भजन करता नहीं, मैं तो पापी हूँ, मैं तो प्राणियों को खाने वाला हूँ, जीवों को खाने वाला, हत्या करने वाला, लेकिन ये व्यक्ति जो है ना बिल्कुल निरंतर भगवान का भजन कर रहा है। तो अगर मैं भगवान का भजन नहीं कर सकता तो दासानुदासो भविदास्मि भूयः, दास का दास, दास का दास, दास का दास, दास का दास ही बन जाओ, इसी के चरण पकड़ लूं। इसलिए भगवान ने आकर के सबसे पहले दास का उद्धार किया जी। बोले कौन था? अग्राह कौन था जिसको भगवान मिले? बोले ये एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा था जिसने जगन्नाथपुरी मंदिर गए हैं ना, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर, वो इसी ने बनाया था। बड़ा प्रतापी राजा था। अगस्त ऋषि से गुरु दीक्षा ले ली। बोली गुरु जी दीक्षा दे दो। जंगल में जाके जब करने लगा, अगस्त ऋषि निकले लेकिन खड़ा नहीं हूं, तब कर रहा था। अगस्त ऋषि को गुस्सा आ गया। बोले अरे मतवाला होकर के बैठा है, जा हाथी बन जा। बोले महाराज मैं तो आपको जान ही नहीं पाया। बोले चल कोई बात नहीं, भगवान आएंगे। एक हुहू नाम गंधर्व था, हुहू गंधर्व सप्तमा। वो क्या करता पता है? जैसे सर्कस होती है ना, सर्कस में जोकर होते हैं, हंसाने का काम करता। एक दिन उसके मन में आया देवताओं को तो खूब हंसाए, चलो ऋषियों को हंसाता हूँ। आ गया पृथ्वी लोक पर, सरोवर में देवल ऋषि स्नान कर रहे थे। देखा देवल ऋषि को, धीरे से आया नीचे 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 और ऋषि के पैर पकड़ के एक बार पटक दिया। ऋषि डर गए। ऋषि ने कहा ओह, घबराए। बोले ये ग्राह कहाँ से आ गया? जैसे उठ के खड़े हुए देखे तो सामने महाराज। बोले तू कौन? बोले मैं गंधर्व हूँ। अच्छा, ग्राह जैसा काम करता, चल ग्राह बन जा। ये शक्ति हुआ करती थी ऋषियों में। श्राप दे दिया महाराज। बोले महाराज क्षमा करिए। बोले चल कोई बात नहीं, तेरा उद्धार करने भगवान आएंगे। ऐसे चला आगे। एक बार की बात, इंद्र अभिमानी राजा, दुर्वासा ऋषि एक बार गए कहा? दुर्वासा ऋषि पहुंच गए भगवान नारायण के पास। नारायण ने अपनी माला दुर्वासा ऋषि को पहना दी। दुर्वासा ऋषि आज बड़े प्रसन्न होकर के, मदमस्त होकर के आ रहे थे। इधर इंद्र की सवारी निकली। दुर्वासा ऋषि को देख के इंद्र ने प्रणाम किया, सरकार आप। दुर्वासा ऋषि ने कहा मैं क्या करूंगा माला है? ये माला मैं क्या करूंगा? और अपनी माला जा करके इंद्र को पहना दी। इंद्र को पहनाते ही महाराज इंद्र से कहा इंद्र ये माला पता है कैसी है? इंद्र ने कहा सरकार कैसी है? बोले ये जो माला है ना, इसको नारायण ने पहनी और नारायण जी का प्रसाद है, ये प्रसाद रूपी माला है, इसको धारण करो। और चल दिए दुर्वासा ऋषि। अच्छा कुछ लोग होते हैं ना, आपके घर में भी आते होंगे, एक बार आकर के कोई बात कह के और फिर चल देते होंगे, और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा आते हैं, महाराज ये तो भूल गए। ऐसे दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि हे भगवान, कोई मैंने ये नहीं देखा कि भगवान की प्रसादी माला पहन करके इंद्र कैसे लग रहे हैं।
दुर्वासा जी पुनः पहुंच गए। इधर जब तक इंद्र ने क्या सोचा पता है? बोले बताओ, पहले तो नारायण ने पहनी, इसके बाद नारायण के बाद उन्होंने पहनी, क्या बोलते हैं, दुर्वासा ऋषि ने पहनी, और पहनी पहनाई हमको पहना दी। और ऋषि ने, दुर्वासा ऋषि ने अपनी माला जाकर के हाथी को पहना दी। अब हाथी तो स्वभाव, बस हाथी ने क्या किया, अपने सूर से निकाला और पैरों में कुचलने लगा। उसी समय दुर्वासा ऋषि देखने आए थे इंद्र को, और जैसे ही आए वैसे ही क्या देखते हैं, भगवान की प्रसादी माला का इतना बड़ा अपमान है? नष्ट श्री कृत हेलना। जाओ इंद्र, तुम्हारी लक्ष्मी का तुमको अभिमान है ना, नष्ट श्री कृत हेलना, तुम्हारी जो श्री है वो खत्म हो जाए, कर लो बात। दुर्वासा ऋषि चले गए, बलि का स्वर्ग पे राज हो गया, श्राप लग गया ना, गए महाराज, राज हो गया। देवता परेशान होके इधर उधर भागने लगे, नारायण के पास गए। भगवान ने कहा सुनो, एक युक्ति बताते हैं, आप दोनों भाई भाई हो, राक्षस और देवता, लेकिन एक नियम बताया, बोले सुन लो, अहिमूसक वत, ऐसा करो, राक्षसों के पास जाओ, बोले भैया हम लोग बार बार मर जाते हैं, समुद्र का मंथन करते हैं, उससे अमृत प्राप्त होगा, तो सब पालेंगे पी लेंगे, फिर कोई नहीं मरेगा। बोले एक नीति बताई। बोले महाराज, देवताओं ने कहा सरकार, राक्षस बहुत बलवान होते हैं, अमृत निकलते ही छीन के भाग जाएंगे। बोले सुनो, अमृत निकले ना उसके पहले तुम छीन के भाग जाना। हाँ, एक नीति बताई। कौन सी नीति? बोले एक पिटारी में सर्पबंद था, सर्पबंद, किसी तरह उसी पिटारी में घूमते 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 चूहा आ गया। जैसे चूहा आया तो सर्प ने चूहा को देखा, अब सर्प का तो भोजन है चूहा, अब चूहा एकदम डर गया। जैसे ही डरा तो सर्प ने युक्ति सोची, अब दोनों ही फंस गए हैं, अब निकलेंगे कैसे? इसके दांत बड़े नुकीले होते हैं, अगर इसको खा लूंगा तो मैं अंदर ही रह जाऊंगा, मेरा गोविंदा नमो नमः हो जाएगा। उसने कहा ऐसा है मामा जी, राम राम। सर्प ने चूहे से कहा मामा जी राम राम। अब चूहा थोड़ा सहमा, बोले ये दुष्ट कहाँ का, हमको खाने वाला, हम इसके आहार हैं, ये हमको मामा जी काहे को बोल रहा है? ये नीति है, भागवत में बहुत बड़ी बड़ी नीतियों का वर्णन है जी। तथा चानवी किम विद्याम राजनीतिम च षड्विधाम, 6 प्रकार की विद्याएं हैं। तो चूहा बोले तुम मेरे भांजे कहां से हुए? अब बता दिया महाराज, मौसी के, ताई के, फूफा के, फूफी के 50 रिश्ते निकाल के एक रिश्ता बना लिया। बोले सुनो मामा जी, आप अभी मीटिंग हुई थी 3 दिन पहले, आप मीटिंग में नहीं थे क्या? बोले हम तो नहीं थे, हम तो इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। बोले अच्छा, तो आपको नहीं पता होगा। बोले मीटिंग ये हुई कि आज से कभी भी हमारी जितनी प्रजाति सर्प की है, चूहा को बिल्कुल नहीं खाएंगे, किसी भी प्रकार से सब मित्रता बन रहेंगे। आहा, चूहा तो भूल गया। चूहा ने कहा अच्छा भांजे सुनो, अब मामा का कमाल देखो। सर्प ने कहा निकलेंगे कैसे? बोले मामा का कमाल देख लो। अपने नुकीले दांतों से काटना शुरू किया। बोले भांजे तू हमसे छोटा है ना, तुम्हारा प्यारा है, भांजे तो इससे प्यारे होते हैं। बोले चलो पहले तुम निकलो। अब सर्प निकल गया, बढ़िया छेद बना दिया था। सर्प जाके ऐसे खड़ा हुआ जैसे चूहा निकला, गप से कर लिया, गोविंदाय नमो नमः। अहिमूसक वत मैत्री,
अहिमूषकवत ऐसे मैत्री होनी चाहिए। बोले चलो, देवलोक में पहुंच गए। कौन? इंद्र। उनके सिंहासन से उनको हटा दिया। आजकल गद्दी की तो लड़ाई है जी, और लड़ाई कहीं की है, गद्दी की चारों तरफ। बलि ने कहा ये कैसे आ रहे हैं, शस्त्र लेके आ रहे हैं क्या युद्ध करने के लिए? बोले नहीं, खाली हाथ है। देवता पहुंच गए। बोले भैया भैया प्रणाम। बोले हम दोनों भाई भाई हैं। बोले हाँ तो? बोले समुद्र मंथन करते हैं, समुद्र मंथन से जो निकलेगा उसमें कुछ कुछ आप ले लेना, अमृत सभी लोग बांट लेंगे। बोले बहुत सुंदर। देखिए जब भी कोई कार्य होता है ना, जब भी कोई कार्य होता है तो विघ्न अवश्य आते हैं, है ना। ये कथा भी जब प्रारंभ होने वाली थी तो बहुत बड़े बड़े विघ्न आए, लेकिन हम तो कहा करते हैं तेरी मर्जी पे किसका जोर चलता है। हाँ, हमारे सोनू भैया क्या कहते हैं, कितना मैंने लाखों के बोल सहे संवरिया तेरे लिए। कितने लोग मुंडे मुंडे मत भिन्ना दस्यते नापि दस्यते, क्या क्या पता नहीं लोग बोलते हैं। ऐसे ही जब कोई शुभ कार्य होने वाला होता है तो विष निकलता है और बड़े बड़े संकट आते हैं। राक्षस और देवतागण पहुंच गए समुद्र के पास। बोले महाराज ये बताओ कि अब मथानी किसको बनाए, रस्सी किसको बनाए? अब विशाल समुद्र। बोले ऐसा करते हैं, मंदराचल पर्वत को लाते हैं। गिरिम मंदराचलम नामा, मंदराचल पर्वत को लाओ। बोले हाँ। मंदराचल के पास गए। बोले चलिए। बोले काहे को जाए? बोले आपकी मथानी बनाना। बोले इतना घर्षण होगा पूरे शरीर में लग जाएगा, फिर क्या करोगे? बोले अमृत देंगे। अब लालच में अमृत मंदराचल पर्वत उड़ के चले। देखो कथा के साथ कुछ कुछ बताते जाए। पहले के जमाने में सतयुग में जितने पर्वत होते थे सब उड़ते थे, सब में पंख थे, हरिवंश महापुराण में लिखा है। लेकिन समस्या क्या होती थी, जब पर्वत उड़ते थे तो उनके ऊपर वृक्ष लगे होते, तो वृक्ष गिरते टूटते तो कई प्राणियों को हानि होती, कई जीव जंतुओं को हानि होती। तो इंद्र ने क्या किया, समस्त पर्वतों के पंख काट दिए, केवल एक पर्वत छोड़ा था मंदराचल, उड़ के आ गए। बोले रस्सी किसकी बनाए? बोले बासुकी नाग, सबसे बड़े नाग थे उस समय। अनंतम बासुकीम चैवा शेष नागम तथैव च, बासुकी नाग को बुलाया। बोले मेरी तो हालत पतली हो जाएगी रगड़ते रगड़ते। बोले ऐसा करते हैं, आपको हम अमृत पिलाएंगे, आप अमर हो जाओगे। ठीक। भगवान ने क्या जो रखा समुद्र में, अब घर्षण करने लगे तो पहला विघ्न आया, मंदराचल नीचे जाने लग गए। काहे? गणेश जी का पूजन नहीं किया। जब भी कोई शुभ कर्म करते हैं तो प्रथमे गणपति पूजनम, प्रथम गणपति की पूजन करते हैं ना, है? गणेश जी का पूजन किया। भगवान ने यहाँ एक अवतार लिया, कच्छप अवतार। एक बार की बात है, भगवान को खुजली चली पीठ में, कभी कभी चलती है ना, तो खुजली जैसे ही चली तो लक्ष्मी जी को कहा, अरे देवी थोड़ा खुजलाना। अब लक्ष्मी जी तो कोमलांगी है, खुजलाने लगी। बोली और तेज से। लक्ष्मी जी के हाथ थक गए। बोली मेरे से नहीं बनता। वही खुजली मिटाने के लिए गोविंद ने आज कच्छप रूप धारण किया। बोले कच्छप भगवान की। महाराज कच्छप रूप धारण करके आ गए, है ना। अब क्या हुआ, भगवान ने देवताओं को इशारा किया, इधर आओ, जाओ, शेष नाग के, बासुकी नाग के मुख की तरफ खड़े हो जाओ। कुछ लोग होते हैं ना जीवन में उल्टे ही करते हैं, उनको सीधा बताओ तो उल्टा करेंगे।
भगवान जानते थे कि जो राक्षस होते हैं ना बिल्कुल उल्टा चलते हैं, विपरीताम गतिम गतः, उनकी जो गति होती है ना विपरीत होती है, विपरीताम गतिम गतः, चल दिए महाराज। राक्षसों ने देखा, ओह सुनो देवताओं, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, क्या समझते हो? इस समय इंद्र के तुम्हारे सिंहासन पे हमारा राज है, और ये जो पूंछ होती है ना सांप की, महे पुच्छ अमंगलम, अमंगलकारी होती है, जो मुख होता है ना वो मंगलकारी होता है। बोले हम उस साइड जाएंगे। भगवान चाहते भी यही थे कि जितने राक्षस हैं सब शेषनाग के मुख साइड जाएं। पता है क्यों? जब घर्षण होगा, तेज तेज सांसें चलेंगी, तो बासुकी नाग की सांसें तेज तेज चलेंगी, विष निकलेगा, है ना, वो विष देवता से नहीं कर पाएंगे। इसलिए गोविंद ने ये राजनीति करी। जितने पहले देवता पता है गोरे गोरे हुआ करते थे, हाँ पहले देवता बिल्कुल राक्षस गोरे गोरे होते थे, तो जब ये समुद्र मंथन हुआ ना तो काले काले हो गए। मंथन होने लगा महाराज, देवता पूछ की तरफ हुए, प्रथमे विष, प्रथम विष निकला, कोलाहल विष निकल गया। कोलाहल विष जैसे निकला और पूरा त्रैलोक दहनात विषाद, तीनों लोगों को, त्रैलोक एक लोक को नहीं, तीनों लोगों को दहन करने लगा, जलाने लगा। शंकर के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने कहा वही इस सृष्टि में जो इस विष को धारण कर सकते हैं। देवता बोले महाराज विष पी लो, है विष पी लो। बगल में पार्वती मैया थी, पार्वती मैया बैठी थी, बोले पी ले।